इंदौर में ग्वालियर के एक बेटे पेटीएम के फील्ड मैनेजर गौरव गुप्ता ने 3 दिन पहले फांसी लगाकर जान दी थी। अब मृतक मैनेजर की पत्नी मोहिनी गुप्ता ने जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया है। इंदौर में यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब मृतक की पत्नी व ससुर ने पेटीएम कंपनी में परेशानी पर गौरव की सुसाइड करने की कहानी सुनाई थी, जबकि अपने भाइयों से मैनेजर ने कुछ घंटे पहले तक कहा था कि उसे कोई परेशानी नहीं है, वह अच्छी पोजीशन में है। पति की मौत के 3 दिन बाद सुसाइड का प्रयास करने वाली पत्नी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। उसे जेएचकेसी ब्लॉक में भर्ती कराया गया है। यहां महिला के ममेरे देवर ने कहा है कि पेटीएम कंपनी का कोई विवाद नहीं है। भाभी पिछले 08 दिन से किसी बात पर लगाकर जहर की पुड़िया लेकर भाई को आत्महत्या की धमकी दे रही थी, जिससे डिप्रेशन में आकर उन्होंने ये कदम उठा लिया। अब भाभी को पछतावा हुआ तो ये भी सुसाइड करने चली थी। दरअसल ग्वालियर के तारागंज में मृतक गौरव गुप्ता के सुसाइड केस को अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे कि उसकी पत्नी मोहिनी गुप्ता ने जहर खा लिया। मोहिनी बाथरूम में जाकर अचानक गिर पड़ी। परिजन पहुंचे तो उसने बताया कि चूहा मारने की दवा खा ली है। जब परिजन को उसके जहर खाने का पता लगा तो तत्काल जेएच लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने तत्काल इलाज शुरू किया तो मोहिनी को खतरे में जाने से पहले बचा लिया गया। अस्पताल से मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। महिला के ममेरे देवर नीरज गुप्ता ने बताया कि भाभी डिप्रेशन में थी। कोई खबर नहीं है ना कि एक बार काट दो दोबारा नहीं लगा दोबारा फिर लगाने लगता है। इंदौर में किसी बात पर उनका भाई से विवाद हुआ था, जिसके बाद वह पिछले 8 दिन से जहर की पुड़िया लेकर उसे खुदकुशी करने की धमकी दे रही थी, जिससे वह डिप्रेशन में आ गया और पेटीएम के फील्ड मैनेजर गौरव गुप्ता ने फांसी लगाकर जान दे दी। अब भाई की मौत के बाद भाभी खुद को जिम्मेदार मान रही थी और डिप्रेशन में थी। यही कारण है कि उसने भी खुदकुशी करने के इरादे से जहर खा लिया। पर सवाल यह उठता है कि ऐसा इंदौर में क्या हुआ था जिस पर गौरव को उसकी पत्नी जहर खाकर जान देने की धमकी दे रही थी। यह अभी भी परिजन नहीं बता रहे हैं। बाइट नीरज गुप्ता, परिजन। बाइट राजेश सिंह चंदेल, एसपी ग्वालियर। क्या नाम है आपका, क्या घटनाक्रम पूरा हुआ? मेरा नाम नीरज गुप्ता है। मैं गौरव गुप्ता के मामा का लड़का हूँ। जो मेरे उनसे संबंध थे वो एक बड़े भाई से भी अच्छे थे, घरेलू संबंध थे, तो उनसे मेरी सब बातें होती थी। क्या घटनाक्रम ये हुआ है कि 25 तारीख को भैया ने इंदौर में सुसाइड कर लिया है। ठीक है, तो सुसाइड का भी हमें उस तरफ से कोई मालूम नहीं पड़ा है। जब हमारा यहाँ से कॉल गया है, कॉल रिसीव नहीं हुआ है, उसके बाद फ़ोन आया है कि उनने ऐसे ऐसे सुसाइड कर लिया है और हम हॉस्पिटल ले गए हैं। हॉस्पिटल में 2 हॉस्पिटल में मना कर दिया, अब एम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है, हम इंदौर आ रहे हैं। इंदौर हम पहुंचने ही वाले थे, 10-5 किलोमीटर घर से निकले थे, इतने में कॉल आ गया कि पोस्टमार्टम हो रहा है, 2 बजे तक हम यहाँ से निकलेंगे। तो हमारे जो मिलने वाले थे हमने 2 हॉस्पिटल भेज दिए, एम्बुलेंस वगैरह करवा के पूरी फैमिली यहाँ पे बुलवा ली। अब फैमिली यहाँ पे बुलवा के हमने अंतिम संस्कार भी उनका कर दिया है। आज फूल उठाने गए थे, अभी सुबह फूल उठा के इलाहाबाद भी निकलना था, 4 बजे से उठावनी भी थी। आज का घटनाक्रम ये है कि घर पे हमारी भाभी जी और भी पूरी फैमिली थी। तो भाभी ने बोला घर पे कि मेरे को टॉयलेट जाना है, मैं टॉयलेट करके आ रही हूँ। बाथरूम में गई तो इनने बाथरूम में गिर पड़ी। तो घर वालों ने पूछा क्या हो गया, क्या हो गया? बोला मैंने जहर खा लिया है। उन्हें क्यों खा लिया? तो बोली मैं जहर खाने तो 1 हफ्ते से फिर रही हूँ, पर पुड़िया रख के रोज़ 1 हफ्ते से बोल रही हूँ उनसे जहर खा रही हूँ, पर इनने खाने नहीं दिया और खुद ने फांसी लगा दी और चले गए। अब मैं जी के क्या करूँगी? इतनी बात फैमिली वालों ने कर पाई, इतने में वो लोग भी डर गए। अभी हालत नॉर्मल है, अच्छे से है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? मेरा मांग ये है कि ना तो उनको कोई यहाँ फैमिली से प्रॉब्लम थी, ना ही कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ना ही कोई जॉब की दिक्कत थी। उन पे मतलब फाइनेंशियल भी दिक्कत अच्छी थी, पैकेज भी अच्छा था, कंपनी से भी निकालने की कोई बात नहीं थी। पेटीएम में बहुत 7 साल से जॉब कर रहे हैं, बड़ी पोस्ट पे थे, 9 लाख का पैकेज था। पेटीएम वाले अगर बंद भी होता था तो उनका कहना ये था मेरे को पेटीएम वॉलेट में ले लेंगे, बैंक बंद होती। सुसाइड उनने क्यों की, ये तो एक राज था। अब ये राज आज उनने बोला है कि मैं उनसे जहर खाने की बोल रही थी 1 हफ्ते से, तो राज यही हो सकता है कि ये पारिवारिक मैटर था और धीरे धीरे और खुलेगा। इन लोगों में जो भी था, लड़ाई हो रही थी, किस बात पे हो रही थी वो बात तो अब जो पुलिस बयान लेगी उसी में सामने आएगी। क्या नाम था, कहाँ इनका मायका है? भाभी का नाम मोहिनी गुप्ता है, पिताजी का नाम कृष्णकांत गुप्ता है, मामा के बाजार में मायका है, मम्मी गवर्नमेंट टीचर हैं, पापा सब्जी का काम करते हैं। जो साला है मोहन गुप्ता, वो यहीं रहता है, वो भी उनके क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करता था, फाइनेंशियल कुछ उनके नाम पे लोन वोन भी ले रखा था। तो वो फैमिली मैटर थे, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं थी। और उनकी छोटी साली जो पूनम थी, वो भी इंदौर में साथ में रहती थी।
वो शुरू से ही साथ मेरा जॉब कर रही है। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम ये चाहते हैं कि जो भी कानून कार्रवाई हो वो कार्रवाई हो, जो सत्य तथ्य निकल के आए उन पे कार्रवाई हो, पुलिस बयान ले सबके, जो भी उधर मौजूद था, घर पे किराएदार थे, फैमिली लोग थे, उन सबके हो, और जो भी सच्चाई है वो सामने आए। हमारा इंसान गया है तो हमको भी पता पड़े क्या बात थी, क्या रात था, वो सब निकल के आए सामने। महिला ने सुसाइड करने की कोशिश करी, क्या पूरा मामला है, क्या वजह थी? एक आज एक वारदात, एक घटना जो है सिनरगंज थाने में हुई है, जिसमें एक महिला जो है जिसने चूहा मार दवा खाई थी और एजीएच में वर्तमान में एडमिट है, उपचाररत है। उसका ऐसा बताना है कि उसके पति जो पेटीएम में काम कर रहे थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था 2 दिन पहले, तो वो उस बात से दुखी थी और उसने चूहा मार दवा खा के सुसाइड करने की कोशिश की थी। अभी हमने पुलिस ने उसका बयान लेके उस पर जांच आएगी। महिला की हालत कैसी है? अभी वर्तमान में बात कर रही हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया है।